हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं, आज इस पर वीडियो आधारित है। सबसे पहले सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार आप सभी को आज जानकारी दूंगी कि शास्त्र क्या कहता है, बाल धोने चाहिए या नहीं, जिससे कि हमारी पूजा पूर्ण हो और हम पूजा का फल प्राप्त कर सके। देखिए, प्रत्येक महिला व पुरुष के लिए शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं, जिससे कि हमारे जीवन को एक सही दिशा मिल सके, मार्ग मिल सके। ऐसे में शास्त्र कहता है कि पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाना चाहिए। परंतु यहाँ पर यह भी बात आती है कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग परिवारों में, जैसे कहा जाता है क्षेत्र रीति, कुल रीति और राज्य रीति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक उसी तरह से बाल धोना भी है। कई राज्यों में यह माना जाता है कि सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, परंतु शास्त्र यही कहता है कि पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाना चाहिए। तो पूर्ण रूप से स्वच्छ में जो है बाल भी आते हैं। देखिए, हम सुबह से लेकर शाम तक हर एक कार्य, पूरे शरीर, लेड बाथ इत्यादि भी, हम जो शौच इत्यादि का कार्य करते हैं, हमारा पूरा शरीर जो है इस चीज़ में सम्मिलित होता है। तो ऐसे में आप उसी शरीर के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे सुबह की पूजा करने, तो वह सही नहीं माना जाएगा। जहाँ तक मैं अपने क्षेत्र परिवार की बात करूँ तो हमारे घर पर कोई व्रत होता है तो पूर्ण रूप से स्वच्छ हुआ जाता है, तो बाल भी धोए जाते हैं। परंतु कुछ क्षेत्रों में यह माना जाता है कि सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसी अवस्था में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो दूध की कुछ मात्रा जो है जल में मिलाकर आप सभी जो है बाल धो सकते हैं, जिससे कि पूजा में कोई तरह का दोष उत्पन्न ना हो। तो ऐसी अवस्था में दोनों कार्य हो जाएंगे, शास्त्र सम्मत भी बात आ जाएगी और जो आपके परिवार में नीतियाँ चली आ रही है उसका पालन भी हो जाएगा। बड़े बूढ़ों की राय अवश्य लीजिएगा इस बारे में। सब परिवारों में अलग अलग धारणाएं होती हैं। जहाँ तक संभव हो बाल धोकर ही जो है शिव पूजा करनी चाहिए, सोमवार की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए। जहाँ पुरुष जन जो है पूर्ण रूप से बाल इत्यादि धोकर पूजा करते हैं, कहने का अर्थ है सर धोकर पूजा करते हैं, तो ठीक वही प्रक्रिया महिला पर भी लागू होती है। ऐसी अवस्था में आप सभी को भी बाल धोकर पूर्ण रूप से उन्हें सुखाकर जो है शिव पूजा करनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, कई लोग होते हैं बालों में से पानी जलते जो है झड़ते रहता है और उसी झड़ते हुए जल को वह शिव को जो है जल समर्पित करते हैं। कई बूंदें जो है भगवान शिव परिवार पर भी चली जाती हैं। पूर्ण रूप से हल्के से बालों को सुखा लीजिए। महिला सुहागिन है तो पूर्ण से श्रृंगार कर लीजिए। हमेशा बालों को बांध कर ही शिव पूजा करनी चाहिए और धोकर भी शिव पूजा करनी चाहिए। यही शास्त्र सम्मत माना गया है। बाल खुले होकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे जो है रौद्र रूप माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है महिला को हमेशा पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर पूजा इत्यादि में भागीदार होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी के लिए मददगार रहेगा। मन में कोई सवाल हो पशुपति संबंधित जो जरूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करे, ऐसी भगवान शिव माता गौरी से प्रार्थना करती हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।